अशरफुल उलूम मेरे शहर आरज़ू, ज़ाहिर बहुत हसीन है बातिन है खूबरू, माज़ी है ताबनाक तेरा हाल शानदार, 80 की उम्र में भी जवानी है बरकरार, 80 की उम्र में भी जवानी है बरकरार। मैं हज़रत मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करता हूँ वो आए और सामीन को अपने बयान से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। हज़रत मुफ्ती साहब का मैं मुख्तसरन तारुफ कराना चाहता हूँ। ये रहने वाले यहीं हमारे महाराजगंज गोरखपुर के हैं। माशाअल्लाह गोरखपुर में अल्लाह ताला इनसे बड़ी खिदमत ले रहे हैं। मस्जिद इन्होंने दीनियात का एक जाल बिछा रखा है, तकरीबन हज़ारों बच्चे इनसे जुड़े हुए हैं। इसी तरह से वहाँ मदरसा दारुल ईमान के जिम्मेदार हैं, माउंट सीना एकेडमी भी चलाते हैं, जिसमें जो है हिफ्ज़ और असरी तालीम दोनों का मुश्तरका निज़ाम है। इसी तरह से लड़कियों का एक जामिअतुल बनात है फातिमतुज़ ज़हरा के नाम से, वहाँ दौरे तक तालीम होती है। इसी तरह से एक नया सिस्टम जो है इन्होंने एक शुरू किया है। बहुत सारे स्कूल इनकी निगरानी में बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में चलते हैं। स्कूल है, इसी के साथ साथ चूँकि वो इनकी निगरानी में चलते हैं इसलिए उसमें दीनियात का, इस्लामियात का ख़ास असर है। अल्लाह ताला इनके साये को कौम पर दादेर कायम रखे और इनके इन खिदमात को कबूल फरमाए। मैंने इनसे दरख्वास्त की, इन्होंने अपना सारा वक्त निकाल के, बहुत ही मशगूल आदमी है, लेकिन इन्होंने हमारी तवज्जो को, हमारी दरख्वास्त को कबूल किया। मैं बहुत अपनी तरफ से और मदरसे के तमाम असातिज़ा इंतज़ामिया की तरफ से इनका बहुत मशकूर हूँ। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, तलबा के अंजुमन का आज इख्तितामी प्रोग्राम आपने देखा और तलबाए जामिया ने अपने शानदार इल्मी और अदबी कमालात का मुज़ाहरा किया। सही बात ये है कि अल्लाह ने इंसान को जो मुख्तलिफ़ सलाहियतें दी हैं, उनमें एक सलाहियत इंसान को अल्लाह ने ज़बान व बयान की दी है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने अपनी इस नेमत का इजहार किया है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ने इंसानों को बोलना सिखलाया, ज़बान की ताकत दी। इंसान के दिल में जितने ख़यालात पैदा होते हैं, उन ख़यालात के इजहार के लिए, अपनी बातों को अदा करने के लिए, अपनी बातों को समझाने के लिए, एक दूसरे के ख़यालात से मुस्तफ़ीद होने के लिए अल्लाह ने इंसानों को ज़बान और बयान की क़ुव्वत से नवाजा है। ये इंसान को दी गई अल्लाह की नेमत भी है और अल्लाह की दी हुई एक ताकत भी है। अपने इसी क़ुव्वत बयान की वजह से इंसान अपनी बातों को समझा भी देता है, अपनी बातों का इजहार भी कर देता है और अपनी गुफ्तगू से लोगों को मुतासिर भी कर देता है। आज दुनिया में बेशुमार मोटिवेशनल प्रोग्राम्स होते रहते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर्स की एक डिमांड है जो पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। आपने एक दुकान खोल रखी है, लेकिन अगर आपको अपनी बात समझाने नहीं आती, आपकी दुकान फ्लॉप हो जाती है। अगर आप एक डॉक्टर हैं और मरीज के मर्ज का तज्जिया करके उसको तसल्ली बख्श कलिमात नहीं दे सकते, तो आप एक कामयाब डॉक्टर नहीं कहलाते हैं।
आप आलिमे दीन हैं और दीन की बात, अल्लाह की बात, रसूल की बात अगर लोगों तक सही न समझा सकें और खुदा की बात की तर्जुमानी न कर सकें तो आपकी सलाहियत रखे मात पड़ जाएगी और आपकी सलाहियत काम नहीं आएगी। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह ने इस क़ुव्वत बयान से नवाजा था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ने नबूवत दी और कहा इधहब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, फ़िरऔन के पास जाइए, उसने सरकशी की राह इख्तियार कर ली है, उसके पास जाइए, उसे समझाइए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, अल्लाह मेरी ज़बान खोल दे, मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को आसान कर दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, अल्लाह ज़बान की गिरे खोल दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो मेरी बात को समझ ले और लोग मेरी बात को समझने लगें। अल्लाह ने हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत मूसा की मुसाहबत इसीलिए अता फरमाई कि हज़रत हारून जो हज़रत मूसा के भाई थे उनके अंदर अल्लाह ने क़ुव्वत गोयाई की सलाहियत बेहतर रखी थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी इशदुद बिही अज़री व अशरिकहु फ़ी अमरी, अल्लाह हज़रत हारून को भी मेरे साथ कर दीजिए। क़ुव्वत बयान एक ऐसा मलका है, एक ऐसा जौहर है, एक ऐसी ताकत है जो तालिब इल्म के अंदर ये इदारे, ये मदारिस पैदा करवाते हैं और इसलिए पैदा करवाते हैं कि वह अपनी इस क़ुव्वत तासीर से, अपनी इस क़ुव्वत से, अपनी इस ज़बानो बयान की सलाहियत से दीन की, ईमान की, अल्लाह की, रसूल की, कुरान की, हदीस की बातें लोगों को समझा सकें, लोगों को बता सकें और लोगों तक अल्लाह की और रसूल की तर्जुमानी कर सकें। जब उलमा नबूवत के तर्जुमान हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, तो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अगर क़ुव्वत बयान से नवाजा था तो अंबियाए किराम की नियाबत का काम ये है कि उलमा को भी इस फरीज़े को अंजाम देना होगा। वो अगर तदरीसी सलाहियत से माला माल हैं तो उनके लिए क़ुव्वत बयान ज़रूरी है, वो अगर मुक़र्रिर हैं तो उनके लिए क़ुव्वत बयान लाजिम है और ज़रूरी है। एक तालिब इल्म को भी अपनी बात समझाने के लिए आपको बोलना आना चाहिए, आपके अंदर अपनी वो सलाहियत होनी चाहिए। इसी वजह से तलबा के अंदर जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हमारे इन मदारिस में होती हैं उनका एक हिस्सा होता है कि बच्चे इस तरह से अपनी क़ुव्वत गोयाई को और मजबूत करें और उस अपनी अदबी सलाहियतों को परवान चढ़ाएं। कुरान करीम की तिलावत और इसी तरह नज़्मों और नातों के मजमूए उनके पास हों, ज़बानो अदब की शीरीनी उनके अंदर पैदा हो, इसके लिए अदबी मुसाबक़े भी होते हैं, शेरी मुकाबले भी होते हैं और तकरीरी सलाहियतें भी उनकी परवान चढ़ती हैं। आज का जो मुज़ाहरा था ये तलबा की एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ हमारे इन मदारिस में होती हैं उसका एक हिस्सा है, जिसको स्कूलों की ज़बान में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कहा जाता है। ये एक बहुत अहम उन्सुर है और इसकी वजह से तलबा की सलाहियतें उजागर होती हैं। लेकिन ये तलबा जो हमारे सामने थे, इसके पीछे असातिज़ा की कोशिशें हैं, काविशें हैं, ज़िम्मेदारान की फ़िक्र है, उनकी सलाहियतें हैं, उसकी कद्र होनी चाहिए।
मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए आखिर में एक बात कहूँगा और आप हजरात से कहकर जाऊँगा, और आपसे नहीं कहूँगा तो फिर किससे कहूँगा। इन मदारिस की कीमत को समझने की कोशिश कीजिए, इन मदारिस की अहमियत को समझिए। लोग लाख ये कहें कि ये मदारिस के तलबा किस काम के हैं, इन्हें तो 10,000 की नौकरी भी नहीं मिलती और ये लोगों के लिए बोझ बनते जा रहे हैं। ये कौम के लिए बोझ है, ये उम्मत के लिए बोझ है, ये दुनिया के लिए बोझ है, या अपने घर की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते। ये वो ताने हैं जिन तानों को नज़रअंदाज करना होगा और इन उलमा की काबिल कद्र सलाहियतों को समझना होगा। और आपको याद करना चाहिए कि उलमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो सलाहियत रखी है जो मामूली तनख्वाहों पर भी गुजारा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वीरानों में और मुख्तलिफ इलाकों में और देही इलाकों में और गांव और देहातों में, शहरों में, वीरानों में अगर अल्लाह का नाम लिया जाता है और खुदा के नाम की सरबलंदी होती है तो ये इन उलमा की काविशों और कोशिशों का नतीजा है। इन उलमा ने सिर्फ मदरसे नहीं बनाए, इन उलमा ने हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं, इन उलमा ने स्कूल भी बनाए हैं, इन्होंने कॉलेजेस भी बनाए हैं। और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देख लीजिए, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ ज़िलों में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में आज सिर्फ उलमा मदारिस नहीं खोल रहे हैं बल्कि स्कूल भी खोल रहे हैं, कॉलेजेस भी खोल रहे हैं। वो सियासी मैदान में भी हैं, वो मईशत के मैदान में भी रहनुमाई का काम करते हैं। इस रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम देने के लिए उलमा को अल्लाह ने तैयार किया है। हर ज़माने की ज़रूरत के एतबार से उलमा खड़े होते हैं। कौन है जिसने जामिया मिल्लिया की बुनियाद रखी? वो शेखुल हिंद की ज़ात थी जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ते हुए माल्टा की जेल में सऊबतें और मशक्क़तें गुजारी। और जब वो आए तो गांधी जी ने उनका इस्तकबाल किया कलकत्ता के अंदर। और फिर जब वो आते हैं तो उसके बाद जामिया मिल्लिया की भी बुनियाद रखते हैं। और ये वही बुजुर्ग हैं, ये वही अकाबिर हैं जो दारुल उलूम देवबंद के फैज़ याफ्ता थे। तो दारुल उलूम देवबंद ने हर ज़माने की ज़रूरत के एतबार से उलमा को तैयार किया है। ये उलमा मकातिब भी कायम करते हैं, मदारिस के भी बानी हैं, स्कूल और कॉलेज के फाउंडर हैं। ज़रूरत के एतबार से उम्मत को और मिल्लत को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है इन उलमा ने रहबरी का काम किया है। लेकिन ये उलमा जो तैयार होते हैं इन्हीं मदरसों से तैयार होते हैं, इन्हीं बोरियों पे तैयार होते हैं। ये खाक नशी हैं जो अपने आप को तैयार करके उम्मत की रहनुमाई के लिए वक्फ करते हैं। इसलिए इन मदारिस की कीमत को समझिए। वो पैसा जो इन मदारिस के लिए लग जाए, वो पैसे जो इन मदारिस के बच्चों के लिए लग जाए, वो पैसे आपकी जायदाद और आपके माल का सबसे कीमती माल है। इसको ये समझ कर जाइए। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे की हिफाजत फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ इस इदारे के मुहतमिम जनाब मौलाना कबरुल हसन साहब का। इन्होंने मुझे दावत दी और आपके सामने मुझे हाजिर किया। मैं इस इदारे के तमाम ज़िम्मेदारान का और अपने रुफ़क़ा का शुक्रगुजार हूँ। और मैं आप हजरात की क़ुव्वत समात को दाद देता हूँ कि आप इन तलबा की हौसला अफजाई के लिए बैठे रहे और सब्र के साथ बैठे रहे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियात से नवाजे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।